लालू राबड़ी को कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और राबड़ी के साथी मीसा भारती को भी जमानत दे दी है। उन्हें इसके लिए 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भी भरना पड़ा। खास बात ये कि सीबीआई ने इसका विरोध भी नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने भी आसानी से इन नेताओं को लैंड फॉर जॉब स्कैम में जमानत दे दी। ये सारी जानकारी खबर भर है। तमाम खबरिया चैनलों से लोगों को इसकी जानकारी भी मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस जमानत से आरजेडी और जेडीयू के बीच के फेविकोल का जोड़ और भी टाइट होगा। क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसका बिहार के वोट बैंक पर भी क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसका क्विक लाभ है कि लालू यादव के समर्थकों में इस जमानत से एक नया उत्साह जाग गया है और बीजेपी का मॉरल डाउन हुआ है। लेकिन आरजेडी समर्थकों को अति उत्साहित होने से बचना होगा, वरना स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार के दोबारा आने के बाद से लैंड फॉर जॉब मामले ने बिहार में तेजी से अंगड़ाई ली है। इस मामले में अचानक से सीबीआई से लेकर ईडी तक ने अपने एक्टिविटीज को काफी तेज कर दिया है। लालू परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन चला। संभव है कि भविष्य में और अधिक चलेगा। इसे लेकर आरजेडी के लोगों में दहशत का माहौल हो गया था। लगातार 14-15 घंटे के सर्च ऑपरेशन ने सियासी गलियारे का माहौल ही बदल दिया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक को कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा नहीं कहा जा सकता था। दरअसल जिस तरह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया, उससे यह आशंका जोर पकड़ चुकी थी कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर लॉ एक्सपर्ट तक इस पर मंथन करने में लगे थे। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग भी शिथिल पड़ गई थी। हालांकि इस जमानत से ये गारंटी नहीं है कि लालू परिवार पर आई मुश्किलें थम गई हैं। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी के रूप में ये सियासी तूफान कभी भी आ सकता है और हर कोई जानता है कि सियासत में माहौल बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार की वर्षों की दोस्ती बीजेपी से टूट जाएगी, फिर जुट भी जाएगी और उसके 5 वर्षों के बाद फिर से बीजेपी से अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ और बिहार का सियासी गलियारा इसका गवाह है। लेकिन लालू यादव को मिली जमानत से बेशक बीजेपी का मॉरल डाउन हुआ है और आरजेडी के लोगों में उत्साह का नया संचार हुआ है और ये पटना में आज देखने को भी मिल गया। लालू राबड़ी को जमानत मिलने के बाद आज पटना में आरजेडी के लोगों ने मिठाई भी बांटी और जश्न भी मनाया। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जिस तरह से इस खुशी में आरजेडी के लोग भाजपा विधायकों को लड्डू खिलाने पहुंच गए, वो बीजेपी को नागवार गुजरा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मंगलवार को सदन में माइक तोड़ने को लेकर विधायक लखिंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसी के विरोध में आज विधानसभा के बाहर बीजेपी के सभी विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान दिल्ली से खबर आ गई कि लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके बाद तो आरजेडी विधायकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विधानसभा में मिठाइयां बंटने लगी। आरजेडी विधायक इतने अधिक खुश हो गए कि वे बीजेपी नेताओं को मिठाई खिलाने तक पहुंच गए। फिर क्या था, मामला उग्र हो गया और पक्ष विपक्ष में हाथापाई हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह बीजेपी के लोगों ने लड्डू की थाली को उछाल दिया और सारे लड्डू जमीन पर गिर गए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा काफी गर्म भी हुए। आरजेडी के लोगों को खूब सुनाया भी और कह दिया कि हम सभी भाजपा विधायक यहाँ थे और हमने उनके लिए अंदर जगह छोड़ दी, लेकिन बाहर आकर वे गुंडागर्दी करने लगे, लड्डू खिलाने के बहाने धक्का मुक्की कर रहे थे। राजद के विधायकों ने हमें परेशान किया। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बेशक ऐसे माहौल से आरजेडी के लोगों को बचना होगा। उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बेवजह माहौल गर्म हो जाए, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट से लालू परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगेगा, क्योंकि जिस तरह से 10 मार्च को इस केस में ईडी ने बिहार समेत पूरे देश में छापेमारी की थी, कैश और गहने की बरामद होने की बात कही जा रही थी, उससे बीजेपी को तो पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट का रुख कड़ा होगा। लेकिन जिस आसानी से लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिल गई, उससे बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में उनके पास यदि इसके लिए लोग मिठाई खिलाने पहुंच जाएं तो पारा तो चढ़ेगा ही। आज विधानसभा कैंपस में कुछ ऐसा ही हुआ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस जमानत का व्यापक असर महागठबंधन के रिश्ते पर पड़ेगा, कहिए तो इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। कहा जा रहा था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ यदि कोर्ट कोई गंभीर फैसला लेता है तो बेशक महागठबंधन में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू यादव या तेजस्वी के बाहर रहने से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। पूरे देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में भी सफलता मिलेगी। 25 फरवरी को हुई महागठबंधन की महारैली में नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया था, इससे भी फायदा मिलेगा। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती टूटेगी क्या। बिहार से लेकर देश तक के सियासी गलियारे में हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि नीतीश कुमार क्या फिर से महागठबंधन से बाहर होंगे। दरअसल ये सवाल ऐसे नहीं दागे जा रहे थे, बल्कि जिस तरह से माहौल बन गया है
ये सवाल तो लाजमी भी है। कुछ बीजेपी समर्थित नेता से लेकर बीजेपी माइंडसेट मीडिया तक इसे हवा दे रहे थे। इस तरह पॉलिटिकल सिनारियो दिखाया जा रहा था कि बढ़िया से बढ़िया लोग भी उधेड़ बुन में आ जा रहे थे। लेकिन आज की जमानत ने सारे कयासबाजी पर विराम लगा दिया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोर्ट में सीबीआई ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। ये ना तो महागठबंधन के लोगों को पच रहा है और ना ही बीजेपी के लोगों को। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये जरूर मान रहे हैं कि इस जमानत से जहां आरजेडी के लोग रिचार्ज हो गए हैं, तो वहीं महागठबंधन में फेविकोल का जोड़ और भी टाइट हो गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।